कि भाई वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, हम उसके ज़िम्मेदार हैं, हम उसके पूरा माँ बाप को अकेले नहीं छोड़ा। ऐसा तासक देना चाहिए कि माँ बाप अकेले नहीं हैं, कि वो इसमें ही मुश्किल में घिरे हुए हैं, ये है। राइट। वासिफ, आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपने कौन सी फील्ड को चूज़ किया कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बचपन से शौक़ था कि डॉक्टर बनूँगा, फिर डॉक्टर नालायकी की वजह से नहीं बन सका। फिर उसके बाद शौक़ आया कि वकील बनूँगा, क्योंकि वाले साहब वकील थे। तो वकालत मुझे मेरे वाले साहब ने नहीं करनी थी। उन्होंने कहा कि बेटा जहाँ पे हम वकालत करते हैं वहाँ पे 100 सीढ़ियाँ ऊपर जाने पड़ती हैं, 100 नीचे आनी पड़ती हैं, फ़लाँ जगह टक्कर मारनी पड़ती है, फ़लाँ जगह पे जाना होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो वकालत है ना वो तेरे लिए सही प्रोफेशन नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि यार अब मैं क्या सोचूँ कि क्या करूँ। टीचिंग में करता था, छोटे बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन प्रोफेशन। तो मैंने सोचा कि मैं कोई इस तरह की फील्ड करूँ जिसमें मैं सिटिंग जॉब कर सकूँ, ऑफिस वर्क कर सकूँ। मैंने खुद इसको एनालिसिस, यानी कि मेरे लिए किसी ने कैरियर प्लान नहीं किया था, इवन कि मेरे वालिदैन ने नहीं किया था, मेरे टीचर्स ने नहीं किया था। ये मैंने खुद अल्लाह की तरफ से हुआ, या मेरे कुछ ऐसा हुआ कि मैंने खुद प्लान किया कि ऑब्वियसली मैंने इसको अंडरस्टैंड किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। Right. मैंने देखा कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरी मतलब क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैंने देखा सिटिंग जॉब कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, लोगों से बात कर सकता हूँ। तो मैंने फिर मार्केटिंग का एक शोबा तैयार किया। मार्केटिंग जब मैंने MBA मार्केटिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, एफिलिएटेड पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया, तो फिर जब मैंने मास्टर्स करके निकला तो मुझे एक एजेंसी है, मतलब जिसका नाम लेना चाहिए कि नहीं, लबाड़ वाले हैं लाहौर में। उन्होंने कहा कि भाई यू आर ब्राइट पर्सन, आपको अच्छी जगह पे जॉब करनी चाहिए। उन्होंने मुझे कहीं बैंक पे एक इंटरव्यू के लिए भेज दिया। तो उन्होंने मुझे मेरे CV पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई यू आर मार्केटर, आप ये करना चाहते हो मार्केटिंग में, लेकिन भाई आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी आप क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यार मार्केटिंग जो है ना वो बाहर की फील्ड है, फील्ड का पिनने टुनने वाला काम है। तो लोग तो ऐसे मार्केटिंग करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, फिर ये मतलब फील्ड का काम है, तो चलने फिरने वाला काम आपसे। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, जो मैं नाकाम हुआ, कि भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी घर से मतलब इन हाउस स्टार्ट होती है। आप प्लानिंग करके निकलते हो, ऐसे नहीं निकलते कि घर जाए सड़क पे ही आप प्लान कर रहे हो कि जी मैंने फ़लाँ से बात करनी, फ़लाँ से ये बात करनी। तो स्ट्रैटेजी जो है वो इन हाउस स्टार्ट होती है, फिर आप उसको अपने वर्कर्स को कहते हो कि भाई ये करो। तो आई एम द डिसीजन मेकर, मैं एक मैनेजर लेवल पे जॉब कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं किया उसने। तो मैं फिर वापस उन्हीं के पास लेके गया। शिकायत तो नहीं की मैंने, कि शिकायत करने का क्या फ़ायदा, लेकिन अपने आप को मैंने थोड़ा सा और प्रमोट किया, अपने आप ही मैंने प्रमोट किया कि मैंने कहा कि अगर मेरी फील्ड ये है कि मैं फील्ड पे काम नहीं कर सकता, तो मुझे फिर कोई इन हाउस जॉब सेलेक्ट करनी थी। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने MSc किया, बड़े जिस तरह भी किया, लोगों के मतलब खिलाफ के कोई लोग नहीं तैयार होते थे, कुछ लोग मेरे से कोऑपरेट नहीं करते थे। उस पर भी मेरी क्लासेस का प्रॉब्लम रहता था, कुछ क्लासेस ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, कोई दाएँ या पर। मेरी मूवमेंट काफ़ी कम थी, डिसेबिलिटी मेरी बहुत ज़्यादा है, एक हाथ सिर्फ मेरा मूव करता है। तो मैं किसी को शाय फील करता था कि यार मुझे उठा के ऊपर ले जाओ। एक तो थोड़ा वज़न भी मेरा ज़्यादा था, तो फिर ऊपर उठा के ले जाओ, उठा के फिर नीचे लेके आओ, फिर क्लास दूसरी जाओ। तो मैं कोशिश करता था कि मैं वहाँ कॉरिडोर पे बैठ जाता था या कैंटीन में बैठ जाता, अपने स्टूडेंट्स को, क्लास फेलोज़ को कह देता था यार तुम क्या पढ़ के आए। तो वो मुझे टेलीफोन करता था, और या मुझे वो वहीं पे बैठ के समझा देता था। मैं असाइनमेंट करके टीचर्स को स्टाफ रूम में असाइनमेंट प्रोवाइड करता था। मतलब अब मैं क्लास रेगुलर अटेंड ही नहीं कर सका, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं बाकियों से बहुत पीछे हूँ। कुछ मेरे क्लास फेलोज़ बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन गए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए, मैं देखता ही रह गया कि भाई मैंने क्या करना। वजह ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटरेक्शन विद टीचर्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब जो एक्सेसिबिलिटी है वो नाकामी है सबसे बड़ी। एक्सेसिबिलिटी है जो नहीं है, ना हम इजीली मूव कर सकते हैं। मैं नहीं कर सका, मुझे इधर उधर देखना पड़ा कि भाई मेरा फ़ारग हो
तो मुझे स्कूल तक ले जाए, कॉलेज तक ले जाए। उसका मूड अच्छा हो तो वो मुझे उठा के गाड़ी पे बैठा दे। अगर उसका मूड ख़राब है तो मेरी बात समझेंगे वो एक स्कूल मेरा कॉलेज का एक दिन रह गया, भाई आज मेरा दिल नहीं कर रहा, तो फिर वो अबू भी नहीं उसको कह सकते थे भाई यार चढ़ के आ, या वो भाई वो देखना पड़ता था मूड। एक्सेसिबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी इस काबिल होती या हमारे पास इतने पैसे होते कि मैं प्राइवेटली किसी गाड़ी को हायर कर लेता, तो मैं समझता था कि आज थोड़ा बहुत मैं भी किसी मैनेजर लेवल पे बैठा होता, कोई अच्छी पोस्ट कर रहा होता। आज मेरे भी बच्चे मुझे कह रहे होते कि हमारा बाप एक अच्छी पोस्ट में लगा हुआ है, जिसमें उनको भी सिक्योरिटी फील होती कि भाई हमें कोई आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होंगे, हमें कोई आगे इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होंगे जिससे हमें लगे कि भाई बाप हमारा माजूर है, तो कल को पता नहीं हमें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रोटी देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन फिर भी एक दिमाग, एक इंसानी नफ्सियात है कि वो अपनी सिक्योरिटी ढूंढता है हर तरफ। वो अपनी देखता है कि भाई मुझे कहाँ पे जाके सब तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ये पूरी दुनिया इस बुनियाद पे कायम है। अगर कोई मुल्क, कोई चाहता है मेरा मुल्क आज़ाद हो, वो इसलिए कि वो अपनी सिक्योरिटी ढूंढना चाहता है। वो कोई कहता है मुझे मजहबी आज़ादी हो, क्योंकि उसमें भी उसकी सिक्योरिटी होती है। तो ये सिक्योरिटी जो है ना, एक इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। हम लोग जो है ना मतलब मैं कई बार लोगों के आगे, इवन के गवर्नमेंट के पास भी मैं एक दो बार लोगों के पास गया हूँ, और मैंने उनको सिर्फ यही बात की कि भाई यार अपनी जो ट्रांसपोर्ट हमारे लिए है वो सही कर दो। तुम लोग इतनी बसें चलाते हो, इतनी सड़कें बनाते हो, अब देखें हर जगह चौड़ी सड़क बन रही है, इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है, और वो फुटपाथ अलग बन रहे हैं, वो फुटपाथ भी बन रहे हैं, लेकिन उसमें व्हीलचेयर का कोई कंसेप्ट नहीं सामने रखा गया। अब देखें मेरे सामने फुटपाथ आता है तो मतलब मेरे बच्चे ऑब्वियसली या मेरी फैमिली वो छलांग ला के ऊपर चली जाए, मुझे सड़कों सड़क ही जाना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं किया कि वो फुटपाथ पे स्लोप बना ले ताकि मैं भी साथ ऊपर चला, फिर उसकी चौड़ाई का ख्याल नहीं रखा गया। अब चौड़ाई कितनी, व्हीलचेयर की चौड़ाई कितनी है, उस फुटपाथ की चौड़ाई कितनी, मैं इधर उधर हूँ, मैं नीचे गिर जाऊँ। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि जो हमारी मूवमेंट, जो हमारी ट्रांसपोर्ट मसला है, हमारी जो एक्सेस, हम लोग जो मूव करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, तो मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि ना कोई पढ़ाई मुश्किल है और ना ही हम लोगों के लिए जॉब करना मुश्किल है। बिल्कुल। और ना ही हम लोगों के लिए इस चीज़ को मनवाने में मुश्किल है कि यार वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव दीज राइट्स। और अगर आज हम राइट्स नहीं मनवा सके, अगर आज हम अपने आप को नहीं मनवा सके डिसेबल्ड लोग, या वो सिर्फ अपनी लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से है, वरना लोग बेताब बैठे हुए हैं, लोग तड़प रहे हैं कि मुझे कोई सुने आके। लोग कहते हैं कि यार 4 रुपये में बंदा बैठा यही कहता है यार मेरी कोई बात सुन लो, मेरी कोई पुकार सुन लो। ऐसे ही है ना, लेकिन उसको सुनने वाला कौन है, उसको देखने वाला कौन है? वो बाहर निकलेगा तो वो सुनाएगा ना किसी को कि यार मेरे पास ये मेरे मसले मसाइल है, मेरे को हल निकालो। मैं भी कुछ जिंदा, मेरी सांसें तो आ रही हैं ना, आखिरकार मैं भी तो जिंदा हूँ। ये है सही। माशाल्लाह वासिफ, आप इतने खूबसूरत हो। आपने ज़िंदगी में प्यार तो किया होगा? हाँ, मैंने बड़े प्यार किए। और जब मैं 8 साल का था तब भी पहला प्यार तब हुआ था, फिर स्टिल चलता रहा प्यार। फिर वो प्यार करते करते फिर एक शादी हो यानी कि क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। बात यह है कि रिलेशनशिप, दिमाग में पहले चीज़ आती है कि अफेयरशिप, फॉर एग्जांपल के एक इर्द गिर्द देखते हो हर किसी की गर्लफ्रेंड है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है। मतलब मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक को एजुकेशन पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे देखा यार कोई ना कोई चक्कर चल रहा है आपस में, ये तो पहले तो ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है यार मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा, क्या मैं इतना बुरा आदमी हूँ, या मेरे से बड़ा ही एक नफ़रत होती है लोगों को। एक तो दिमाग में इतनी मेहनत कर रहा हूँ और बाकियों को कम्पीट करके कर रहा हूँ, बाकियों को पीछे छोड़ा है। टीचर्स एग्जांपल देते थे कि यार अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो वासिफ से जाके पूछो। प्रोग्रामिंग में आई वॉज वेरी ब्रिलियंट कंप्यूटर में, तो हम कहते वासिफ से जाके पूछो। जब इतना दिमाग ख़राब हुआ है, टीचर्स ने कर दिया, तो एकदम से फील होता है यार ये लड़की नहीं आता थी है, ये क्या बात हुई यार, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ इतना मेहनत करने का। तो वो ट्राइयाँ बहुत की,
वो आखिरी ट्राई पे मेरी शादी हो गई। चलिए ज़बरदस्त। शादी का ये हुआ कि शादी में घर वाले कोई नहीं मानते थे, कोई नहीं तैयार थे मेरी शादी को। इवन कि जब मैंने पहली बार बताया घर वालों को कि समवन इज इंटरेस्टेड ऑन मी, तो वो बड़े मतलब हिलके रह गए, जैसे सुनामी आ गया या ज़लज़ला आ गया। तो वो मुझे पहले तो शू में कहते रहे चलो यार ये जुनून है, खुद ही टाल जाएगा, या वो लड़की अभी जज्बाती हुई है तो वो खुद ही पीछे हट जाएगी, उसके घर वालों ने कौन सा मानना है, बस ऐसा ख्याल था। तो मुझे शू में तसल्ली देते रहे कि यार कोई बात नहीं, ठीक है यार, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो आपकी भाभी हैं जो हैं वो शी वॉज वेरी कमिटेड, और उसने मुझे कह दिया कि भाई शादी करूँगी आपसे करूँगी वरना नहीं करूँगी। तो शी वॉज माई कलीग इन सम प्रोजेक्ट। तो वो डिसेबिलिटी को वो भी अननोन थी, मैंने उसको समझाया कि भाई डिसेबिलिटी ये है वो है, तो वो उसको ये चीज़ अच्छी लगी। उसने कहा कि ये डिसेबिलिटी मैटर नहीं होती, डिसेबिलिटी जो है ना वो दिस इज़ अनदर थिंग, वो एक अलग चीज़ है। इंसान डिसेबल नहीं होता, डिसेबल जो होते हैं ना वो और चीज़ होती है, वो जैसे रुकावटें होती हैं उसको कहते हैं। मैं भी समझा उससे कि भाई ठीक है। तो फिर वो शी वॉज़ वेरी कमिटेड, उसने अपने माँ बाप को मनाया। वो मैंने जब अब मेरे घर वालों ने देखा ये तो वाकई यार ये तो सीरियस हो गए, फिर उन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स बताए शादी के। उन्होंने क्या फलां की एग्जांपल दी, या फलां तेरा चाचा ओदी बुढ़ी छड़ के चली गई क्योंकि वो सेक्सुअल डिमांड पूरी नहीं कर सकता था। अब वो सेक्सुअल डिमांड की मुझे आई वॉज वेरी अनअवेयर अबाउट दिस, क्योंकि यार पहले कभी ऐसा रिस्क नहीं लिया था। तो सेक्सुअल डिमांड क्या होती है ये वो मैं आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये क्या चीज़ होती है। मोहब्बत को पता है यार मुझे क्या होती है, लड़की से मोहब्बत हो गई है बस उससे शादी करेंगे, ये मुझे पता था। अब ये सेक्सुअल डिमांड वाली जो बात आ गई ना, तो वो मैं सोचने लग पड़ा एक ही चीज़ होती। तो मैंने अपने तो थोड़ा शक भी होना शुरू हो गया, यार पता नहीं मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। मेरे लिए एक नई चीज़ आ गई कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। वैसे हरकतें वगैरह तो मेरी पूरी थी, लेकिन फिर भी एक डाउट आ जाता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो फिर आप दूसरे जो अपने बेटर हाफ की डिमांड्स हैं उसको आप पूरा कर पाओगे कि नहीं। तो क्या अगर नहीं कर पाओगे तो फिर आपका वाकई रिश्ता टूट जाता है क्या। मतलब इंसान मतलब बिस्तो के बैठा होता है कि भाई दिस इज़ प्रॉब्लम, दैट्स वाई आपको एक बंदा छोड़ के चला गया। ये मेरे लिए बड़ा एक अजीब व गरीब सा एक एलिमेंट मेरी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया। फिर मैंने अपने दोस्तों यारों से, कोई एक आधा शादीशुदा भी था,